10,000 से अधिक कलाकारों की अनुशासित और अनुशीलित साधना तथा सामूहिक लय के साथ असम के बोडो समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य बागुरुम्बा अब यहाँ इतिहास रचने जा रहा है। आइए, एक ट्रेडिशनल डांस जो सिर्फ आसाम तक लिमिटेड था, आज पूरे देश में नेशनल डिस्कशन बन चुका है। बागू रुम्बा डांस सिर्फ स्टेप्स नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट और बोरो कम्युनिटी का एक प्राइड है। आइए जानते हैं इस वायरल कल्चरल परफॉर्मेंस के बारे में। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द इंडियन यूट्यूब चैनल पर। जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हो, 10,000 डांसर्स, वन रिदम ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। आइए जानते हैं ये है क्या इसके बारे में। तो चलिए फिर समझते हैं। तो सबसे पहले इवेंट के बारे में मैं बताऊंगा जो गुवाहाटी में हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, बागुरुम्बा दो 2026 हेल्थ एट सरू सजाई स्टेडियम, दैट इज अरुण भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी। ये जो बागुरुम्बा दो 2026 है, ये हुआ है गुवाहाटी में एट दी अरुण भोगेश्वर स्टेडियम। ठीक है। अब ये जो ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम है, ये बेसिकली बोडो कम्युनिटी के लिए डेडिकेट किया जाता है। जैसे मेरे बहुत सारे बोडो दोस्त हैं, ठीक है, हम लोग एक साथ में चेन्नई में पढ़ाई किए थे। बोडो कम्युनिटी के बहुत सारे दोस्त हैं। अगर ये लोग देखेंगे शायद कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं उनको स्पेशली भेजूंगा ये वीडियो। तो ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम डेडिकेटेड टू दी ओनली द बोरो कम्युनिटीज हेरिटेज। तो बोरो कम्युनिटी हेरिटेज का मीनिंग होता है उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके लैंग्वेज, उनके फूड्स, एवरीथिंग, उसके जो लिगेसी है उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम को करवाया गया है। ठीक है। ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में हमारा मोदी साहब आए थे अलोंग विद द सिटिंग सीएम ऑफ असम। ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी attended the event in the evening. Event symbolized cultural unity and national integration. So ये देखिएगा, ये इवेंट ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि पूरा देश भर में डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, कि 10,000 डांसर्स पूरा एक स्टेडियम में, एक वे जो क्रिएट हो रहा था ना, एक जो ऑरा क्रिएट हो रहा था, कितना मजा आ रहा था वो देखकर। तो मैं देख रहा था शॉर्ट्स, हर जगह पर एक्सप्लोरिंग चल रहा था। इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो कोई आसाम के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में नहीं जानता, बोरो कम्युनिटी के बारे में नहीं जानता, लेकिन उनमें से एटलीस्ट जितने बड़े बड़े यूट्यूबर इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया, उससे तो कनेक्शन हो गया ना। तो इट बिकेम्स ए पॉइंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है। तो हमारा कल्चर ने, हमारे इस बोडो कम्युनिटी का कल्चर ने पूरा नेशनल डिस्कशन बना दिया, और नेशनल यानी हमारा पहचान बना दिया, आप कह सकते हो, क्योंकि दे स्टार्टेड टू डिस्कस अबाउट अस, दे स्टार्टेड टू नो अबाउट अस कि है कौन। ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके का कल्चरल ट्रेडिशनल प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस क्यों था? क्योंकि उसमें स्टेडियम के अंदर में कुल आपका 10,000 लोग थे। ठीक है, 10,000 आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है थ्रू आउट द आसाम। ये ध्यान रखिएगा, द पार्टिसिपेंट केम फ्रॉम 81 असेंबली। कितने असेंबली से आए हैं पार्टिसिपेंट? 81 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं। देन साथ में आसाम के 23 डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड है, 23 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट फोक डांस परफॉर्म्स इन द आसाम हिस्ट्री। तो आसाम हिस्ट्री में ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फोक डांस है जो कि कंडक्ट करवाया गया है या परफॉर्म करवाया गया है इन ड्यूरिंग द बागुरुम्बा इवेंट। ठीक है। तो ये आपको समझ आए होंगे ये भी इस पूरा इवेंट के बारे में। अब बागुरुम्बा डांस और बोडो कल्चर, इस चीज को अपन समझते हैं ये है क्या। देखिए, बागुरुम्बा एक ट्रेडिशनल फोक डांस है ऑफ द बोडो कम्युनिटी। इनका ये ट्रेडिशनल फोक डांस है ऑफ द बोडो कम्युनिटी, दैट इज द बागुरुम्बा। बेसिकली ये बागुरुम्बा को हम बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। दिस बागुरुम्बा डांस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बटरफ्लाई डांस। बेसिकली इस डांस के थ्रू से ये लोग किस चीज को सिंबलाइज करना चाहता है, बोरो कम्युनिटी किस चीज को सिंबलाइज करना चाहता है? सी, पीस, joy, fertility, harmony with the nature. So they are so much connected with the nature that it हर एक बात ये नेचर्स के साथ पीस,
नेचर के साथ मतलब कि हम इंसान एक दूसरे के साथ पीस, शांति से, प्यार से एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, ये एक इस डांस का सिंबलाइजेशन है। ठीक है, जॉय, हैप्पी, जब आप शांति रहोगे, है ना, एक दूसरे के साथ हम मिलजुल के रहेंगे शांति से, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी। ठीक है, फर्टिलिटी, सो दिस फर्टिलिटी रिलेट्स टू लाइक खेत में जो फर्टिलिटी वो भी होता है, देन साथ में जो ह्यूमन जनरेशन, हमारे जनरेशन, बोडो कम्युनिटी के जनरेशन जो आगे बढ़ रहे हैं, उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली दिस बागु रुम्बा कल्चरल डांस इज परफॉर्म। ठीक है, ये डांस यूजुअली कौन परफॉर्म करते हैं? बाय द यंग वीमेन ऑफ द बोडो कम्युनिटी, यंग वीमेन ऑफ द बोडो कम्युनिटी, accompanied by traditional instrument like kham, सिफुंग, सरजा, गोंगवाना। ठीक है, सो ये भी मुझे एग्जैक्टली मुझे खुद भी पता नहीं है, क्योंकि हर ट्रेडिशन का अलग अलग होता है, हमारा भी कुछ ट्रेडिशनल है अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि एडिटर सर यहाँ पर वीडियो लगा दे। ठीक है, मैं उनको कहूँगा कि यहाँ पर वीडियो या उसका फोटो लगाने के लिए कहूँगा। ठीक है, ताकि आपको भी पहचान जाए इसके बारे में। ठीक है, तो अब प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेशन किया है इस चीज में। पीएम मोदी टूर द स्टेडियम अलोंग विद असम सीएम हेमंत विश्व शर्मा। तो पीएम मोदी साहब ने इस इवेंट को ग्रेस किया है अलोंग विथ द हेमंत विश्व शर्मा जी। ठीक है, हिज प्रेजेंस क्रिएटेड अ मैसिव एंथुसियाज्म अमंग द ऑडियंस। ठीक है, सो यानी अगर पीएम साहब आए हैं इतना दूर से, तो लोग और ज्यादा उत्साहित हो गए, खुशी हो गए हैं। ठीक है, जोश से भरे हुए हैं। So PM said he felt fortunate to witness Assam living cultural tradition। तो असम के जो लिविंग कल्चरल ट्रेडिशन को देखकर पीएम को बहुत प्राउड फील होता है और बहुत खुशी मिलता है। ठीक है, हाईलाइटेड हिज डीप इमोशनल कनेक्ट विद द स्टेट। ठीक है ना, तो उन्होंने जो भी असम के साथ डीप कनेक्शन था, तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। आई एम नॉट एज सपोर्टर ऑफ द करंट बीजेपी गवर्नमेंट, बट जो है वो थोड़ा सा मानना पड़ेगा। सिंस 1947 बहुत कम प्राइम मिनिस्टर ने हमारे नॉर्थ ईस्ट या असम को विजिट किया, लेकिन अकेला इसने 33 टाइम्स अभी तक, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस मैंने देखा है, 33 टाइम्स विजिट किया है कुछ ऑफिशियल। और साथ में सबसे अच्छी बात यह कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है ना, उतना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में खुद उनके गवर्नमेंट के लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये इससे ज़्यादा अच्छी बात और कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ये सच्ची बात है कि ही हैज अ डीप कनेक्शन, ही इज मेकिंग अ डीप कनेक्शन, अगर नहीं भी है तो। ठीक है, सो पीएम स्टेटेड दैट नो प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड असम एज फ्रीक्वेंटली एज ही हैज। ये तो वही बात मैं कह रहा था, जो पीएम साहब ने विजिट किया है ना असम को, जो कई और प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके से विजिट नहीं किया है। इससे क्या होता है कि असम को एक फोर फ्रंट में रख देते हैं, या नॉर्थ ईस्ट को फोर फ्रंट में नेशनल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करा देते हैं। ठीक है, जो पहले इस प्रकार से नहीं हुआ करता था। तो एम्फेसाइजिंग ब्रिंगिंग असम्स कल्चर टू नेशनल एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो इससे क्या होगा, मोदी जी अपना चैनल में हर जगह पर ये प्रमोट कर देते हैं, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट यानी रीजनल एरिया का चीज़ें देश भर में या ग्लोबल लेवल तक प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने उस दौरान मेगा बिहू के बारे में बात किया, झूमर बिनोंदिनी उसके बारे में बात किया, एंड बोडो महोत्सव इन दिल्ली, इन सारे चीज़ों के बारे में भी टिप्पणी किया है ड्यूरिंग द लेक्चर टाइम। ओके, तो उन्होंने इनको भी एक लेक्चर के दौरान जो बोडो कम्युनिटी के फ्रीडम फाइटर्स थे, सोशल वर्कर थे, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे, कल्चरल एवोकेनिंग के लिए, तो उन्होंने उन सब के नाम लिया है जो जो काम किया है। जैसे कि बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी का नाम, गुरुदेव रूपनाथ ब्रह्मा, सतीश चंद्र बसुमत्री, मोराधाम ब्रह्मा, कनेक्श्वर नरजरी, तो इन सारे नाम उन्होंने लिया था। उन्होंने सबको यानी थैंक यू कह दिया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है सोशल रिफॉर्म, कल्चरल अवेकनिंग एंड यूनिटी के लिए, बहुत ज़्यादा काम किया, तो इसलिए इन लोगों के नाम उन्होंने स्पेशली डिस्कस किया है। ठीक है, अब आते हैं कल्चरल रिकॉग्निशन बाय द गवर्नमेंट। देखिए, पीएम हाईलाइटेड की रिकॉग्निशन, उन्होंने उस टाइम क्या क्या हाईलाइट किया था जब ये प्रोग्राम हुआ था। बिहू रिसीव नेशनल रिकॉग्निशन, तो बिहू को उन्होंने, जो बिहू डांस है, उन्होंने असम के लिए क्या किया है वो सारी चीज़ें गिनाया है कि बिहू को एक नेशनल रिकॉग्निशन दिया है। देन जो चराइदेव मैडम डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। बेसिकली इसके बारे में अगर वीडियो चाहते हो तो हम बना सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट। असम इज
लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दिया गया। और क्लासिकल स्टेटस क्या गया था, जिस लैंग्वेज के साथ बहुत रिच कल्चर है, रिच हिस्ट्री है ना, रिच स्क्रिप्ट्स है, रिच लिटरेचर है, तो उसी लैंग्वेज को ही ये स्टेटस दिया जाता है, क्लासिकल स्टेटस। तो असमीज लैंग्वेज को भी क्लासिकल स्टेटस मिला है, ठीक है। अगेन सबसे बड़ी बात है कि जो बोडो कम्युनिटी के लैंग्वेज है, ठीक है, बोडो कम्युनिटी के जो लैंग्वेज है उसको असम में एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, ठीक है। एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। तो उसके लिए उन्होंने सेपरेट डायरेक्टरेट या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया ताकि उस चीज को लागू कर पाए, मॉनिटर कर पाए, ठीक है। उसके बाद बताओ धर्म रेस्पेक्टेड एंड बताओ पूजा डिक्लेयर्ड ए स्टेट हॉलीडे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो बथाओ धर्म है, इट इज द ट्रेडिशनल रिलीजन ऑफ द बोडो कम्युनिटी, जो कि नेचर्स को पूजा करते हैं, सुप्रीम गॉड को पूजा करते हैं, जो देख रेख करते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी आपका नेचर्स के साथ रिलेटेड है, उन चीज के साथ डीप कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो उस टाइम अगेन स्टेच्यूज ऑफ लचित बरपुकन एंड बोडाफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा इनॉग्रेटेड, ठीक है। उनके स्टेच्यूज, लचित बरफुकन के स्टेच्यूज और उपेंद्रनाथ साहब के स्टेचू को भी इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, सो उन्होंने अगेन दूसरे चीज के बारे में बात किया था, जब 2020 से पहले बोडो कम्युनिटी के अंदर, बोडोलैंड के अंदर में बहुत सारा अनरेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया कि जब से बोडो अकॉर्ड हुआ है तब से वहां पर शांति कायम है, ठीक है। पीएम रिकॉल्स दैट असम पास्ट मार्क्स बाय वायलेंस एंड अनरेस्ट, पहले वहां पर शांति नहीं था, वायलेंस था, आर्म ग्रुप्स थे, ठीक है, रिवेलियन चल रहा था। तो उसके वजह से तो 2020 के जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ ना, तो उसके वजह से एंडेड डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी इश्यूज था बोडो कम्युनिटी और असम गवर्नमेंट के बीच में, उसमें इशू सॉल्व हो गया, ठीक है। मे भी अभी तक कंप्लीट तो सॉल्व नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। देन रेस्टोर ट्रस्ट एंड पीस, लोगों के अंदर में ट्रस्ट और शांति कायम हो गया, ठीक है। देन उसके बाद कनेक्टेड बोडो यूथ टू द नेशनल मेन स्ट्रीम, और बोडो कम्युनिटी में बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज भी है इन द स्पोर्ट्स एज वेल, ठीक है। तो अगर आप बोडो कम्युनिटी से प्लीज आप दे दीजिएगा पूरा टोटल सक्सेसफुल कम्युनिटी का लिस्ट, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में भी देखिए, रिच हाईवेज, रेलवे कनेक्टिविटीज एक्ट, इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे रोड्स, हाईवेज बनाया गया है, ठीक है, डेवलपमेंट करवाया गया, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है। असम नाउ अमंग इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स, सो मोदी जी ने कहा है असम अभी एक इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स है, ठीक है। अब ब्रिजिंग द हार्ट्स देखिए, बागुरुम्बा 2026 शोकस असम कल्चरल प्राइड टू द नेशन एंड वर्ल्ड। असम ने बागरुम्बा डांस के थ्रू से अपना जो प्राइड है उस चीज़ को ये किया है, जिसके वजह से एक देश में इंटीग्रेशन हुआ, हमारे बारे में पूरा देश के लोग डिस्कशन करना शुरू कर दिए, जानना शुरू कर दिए, ठीक है। सो ये काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट्स था, ताकि नेशनल लेवल तक हमारा कनेक्शन हो जाए, डिस्कशन हो जाए, ठीक है। तो इस इवेंट का सिंबलाइज ब्रिजिंग बिटवीन आसाम एंड दिल्ली, नॉट ओनली दिल्ली, इट इज ब्रिजिंग बिटवीन आसाम एंड थ्रू आउट इंडिया एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कल्चरल सेलिब्रेशन, सो जहाँ पहले अशांति थी, जहाँ पहले पीस नहीं था, अब वो पीस में बदल गया है, ठीक है। सो उसमें ट्राइबल हेरिटेज की रेस्पेक्ट शो किया गया है, शोकस किया गया है। तो पीएम मोदी प्रेजेंस रेनफोर्स नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू कल्चर, ठीक है। सो आई होप ये सारे चीज़ें समझ आए होंगे। अगर आप बोडो कम्युनिटी से हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इस तरीके से धीरे 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 हम नॉर्थ ईस्ट के चीज़ों को जब आते रहते हैं तो उन चीज़ों को मेरी तरीके से हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आई होप इतना कहने के बाद आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।